जी, जी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपके माध्यम से लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाने की कोशिश की थी। तो मैं आज फिर से बता दूँ थोड़ा-सा स्कीम के बारे में, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँ। जैसे कि इसके लिए सबसे पहले तो 1 महीना पहले जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो उसके अलावा किसी भी दफ़्तर में आने की ज़रूरत है, ना ही मेरे तहसील दफ़्तर में, ना ही डिस्ट्रिक्ट दफ़्तर में आने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ़ अपना जो फ़ॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट करवाना है। मिनिमम जो 30 दिन जो है शादी से पहले ये फॉर्म सबमिट करवाना है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे उसमें आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें 18 और उससे ऊपर एज होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड पीएचएच और एएवाई ही होना चाहिए। तो उसको हम ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैरिज कार्ड लगाना है और वही डेट रखनी है जो एक्चुअल शादी की डेट है। तो उससे शादी की डेट से 1 महीना पहले आपने अप्लाई करना है। इस तरीके से एक एफ़िडेविट है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होना चाहिए और इसके साथ बैंक पासबुक की फ्रंट पेज जहाँ पे अकाउंट नंबर होता है और उसी के साथ कंसेंट फॉर्म। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपने जो है इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करने हैं और आपको फिज़िकल फॉर्म में कोई हार्ड कॉपी कहीं सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं और आपका केस जेन्युइन है, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करवाते हैं थ्रू फील्ड फंक्शनरी। तो उसके बाद जैसे हमारे पास वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है तो विद इन टाइम हम जो है ये केसेस फॉरवर्ड कर देते हैं। जो मैं इस माध्यम से 2 संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि सबसे पहले पहली चीज़ ये है कि ये जो स्कीम है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई भी किसी तरीके की कोई भी फ़ी डिपार्टमेंट से नहीं ली जाती। आपको वही जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी कंप्यूटर शॉप में सीएससी सेंटर या खिदमत सेंटर में जो पैसे देने पड़ सकते हैं, उसकी कोई ज़्यादा चार्जेज़ नहीं, 50 और 100 रुपए के बीच में चार्जेज़ होते हैं उसके। तो आपने सिर्फ़ वही देने हैं, उसके अलावा किसी तरीके की कोई भी फ़ी जो है इस स्कीम के लिए नहीं है। और अगर इस तरीके का कोई बाहर का बंदा या डिपार्टमेंट का बंदा अगर आपसे कुछ इस तरीके की फ़ी की डिमांड करता है, तो आप उसके नाम हमें बताएँ या किसी और अथॉरिटी को भी बता सकते हैं जो इन चीज़ों में डील करते हैं, जैसे पुलिस है, सीआईडी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, तो आप उन पे ये शिकायत कर सकते हैं। और इस तरीके की फ़ी किसी को ना दें, ये मेरा पहला संदेश है। बिल्कुल क्लियर है कि ये स्कीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और गरीब लोगों के लिए और जेन्युइन बेनिफिशियरी के लिए। इस तरीके से अपना जो जेन्युइन बेनिफिशियरी है वो अपना फॉर्म भरें, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ और किसी को किसी तरीके का एक्सेप्ट जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की फ़ी है, उसके अलावा कोई फ़ी नहीं है इसके लिए। क्लियर है? दूसरी चीज़ एक और मैं इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो रिसेंट सर्कुलर निकला है, उसके तहत जो 9 जून को निकला था, उसके तहत जो भी आज तक जिनको ये बेनिफिट मिला है, उन लोगों ने एक मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है कि वाक़ई उनकी शादी उस डेट को हुई है और उन्होंने जो पैसा मिला है तो इसी मैरिज के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट है विद इन मतलब आफ्टर 30 डेज़ शादी के बाद जो है आपको ये ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करवा पाता तो ऐसा समझा जाएगा कि वो इनजेन्युइन बेनिफिशियरी था, तो रिकवरी जो है वो इनिशिएट की जाएगी। तो ये 2 संदेश मेरे बिल्कुल क्लियर हैं स्कीम के रिलेटेड। एक तो किसी तरीके की फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरीके का। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 50 से 100 रुपए फ़ी कंप्यूटर शॉप में, खिदमत सेंटर में या कोई भी सीएससी आपका सेंटर है उसमें जो आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, थ्रू मोबाइल भी ये ऑनलाइन हो सकता है, अपलोड हो सकते हैं डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरा जा सकता है। तो उसके अलावा कोई भी फ़ी नहीं है, तो आप सतर्क रहें। और अगर आपसे कोई इस तरीके की कोई डिमांड कर रहा है तो आप हमें उनके नाम बताएँ ताकि हम भी एक्शन ले सकें टाइमली और या कंसर्न्ड अथॉरिटी को बता सकें उनके नाम, ताकि उनके ऊपर एक्शन हो। और दूसरी चीज़ है कि जिनकी शादी हो चुकी है और जिनको ये पैसे जो है मिल चुके हैं, वो काइंडली अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करवा दें। वो मैरिज सर्टिफिकेट जो कंसर्न तहसीलदार से साइन करवा के या किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से आप साइन करवा के जो है सबमिट करवा सकते हैं। और उसमें वो आपने डेटा मैरिज वही लिखनी है जो एक्चुअल में आपकी थी।